आपके पास अपॉर्चुनिटी आई और आप उसे कंप्लीट करने के लिए रेडी हो, यही है आपकी किस्मत, यही है आपका लक और यही है आपकी सक्सेस का राज। कि कहते हैं मैं नहीं बदलूंगा अपने सपनों को, अपनी सच्चाई से मैच कराने को, मैं अपनी सच्चाई को बदलूंगा ताकि वो मेरे सपनों से मैच करे। नमस्कार, अनमोल आज अकाउंटेंसी के आगे के टॉपिक पर चर्चा करेंगे। जो मैंने सीखा वो मैं आपके साथ साझा करूंगा। तो आइए देखते हैं। तो ये जो चैप्टर फर्स्ट था अपना अकाउंटेंसी का चैप्टर फर्स्ट, टी.एस. ग्रेवाल जी की अपनी बुक, जिसमें कि आपने हमारे साथ जो रिवीजन किया था चैप्टर फर्स्ट का, उसमें इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग और उसके क्या क्या उसमें हम लोग सीखने वाले थे, लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स क्या थे, हम लोगों ने रिवीजन किया था अपनी अकाउंटेंसी की फर्स्ट वीडियो में। मीनिंग एंड डेफिनेशंस उसमें हम लोगों ने देखी थी, और एट्रीब्यूट्स या कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं अकाउंटिंग के, ये हम लोगों ने उसमें जाने थे, और उसके जो भी प्रकार होते हैं वो देखे थे, और ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अकाउंटिंग हम लोगों ने उसमें देखा था और उसे रिवाइज किया था। फंक्शंस क्या होते हैं अकाउंटिंग के हम लोगों ने उसमें देखा था, जो जिसमें लास्ट फंक्शन था असिस्टेंट टू मैनेजमेंट। तो अगर आपने वो वाला हमारा वीडियो नहीं देखा है तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में फर्स्ट पार्ट अकाउंटेंसी के फर्स्ट चैप्टर का लिंक दे दूंगा, वहां से आप जाकर पहले देख लीजिए उसे, फिर इस पार्ट का रिवीजन हम लोग आगे करते हैं। तो आज देखेंगे कि एडवांटेजेस ऑफ अकाउंटिंग, यानी अकाउंटिंग के क्या एडवांटेजेस हैं, इसके क्या लाभ हैं। तो क्या लाभ हैं, तो फर्स्ट जो एडवांटेज है उसका नेम है फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन अबाउट बिजनेस। भाई जो अकाउंटिंग है उसका जो सबसे मुख्य एडवांटेज है वो बताया गया है कि ये प्रोवाइड करता है फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, यानी पैसे से संबंधित सभी इंफॉर्मेशंस को, किसके बारे में, जो आपका बिजनेस है उसके बारे में, फाइनेंशियल परफॉर्मेंस ड्यूरिंग द अकाउंटिंग पीरियड, यानी जितने भी पैसे से रिलेटेड गतिविधियां हुई हैं हमारे बिजनेस में ड्यूरिंग द अकाउंटिंग पीरियड, मतलब 1 अप्रैल से करंट ईयर के और नेक्स्ट ईयर के 31 मार्च के बीच में जो अकाउंटिंग पीरियड होता है उसके अंदर जो भी गतिविधियां हुई हैं फाइनेंशियल, उनका रिकॉर्ड हमें क्या प्रोवाइड कराती है, अकाउंटिंग प्रोवाइड कराती है। अच्छा ठीक है, इसका और क्या होता है कि ये प्रॉफिट अर्न और लॉस इनक्योर्ड एंड आल्सो द फाइनेंशियल पोजीशन एट द एंड ऑफ द अकाउंटिंग पीरियड इज नोन थ्रू अकाउंटिंग। और कितना लाभ हुआ है भाई, जो फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन है उसमें यही तो होगा कि जो फर्म है वो आगे बढ़ी है या फिर लॉस उसने झेला है, ये क्या हुआ है पूरे अकाउंटिंग पीरियड के अंदर, वो हमें पता चलता है अकाउंटिंग करने से। ये एक मेन एडवांटेज है अकाउंटिंग का और पहला एडवांटेज है। नेक्स्ट इसमें बताया गया है कि असिस्टेंस टू मैनेजमेंट, यानी जो मैनेजमेंट होता है, जो मैनेजर होता है, उसे एक असिस्टेंस की भांति उसके लिए माना जाता है, साबित होता है, क्योंकि आगे क्या डिसीजंस लेते हैं, किससे कंपनी को ज्यादा से ज्यादा लाभ हो सके, उससे रूबरू कराता है अकाउंटिंग, किसको, मैनेजमेंट को भी। द मैनेजमेंट मेक्स बिजनेस प्लान्स, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि जो मैनेजमेंट होता है वो बिजनेस के प्लान्स बनाता है, टेक्स डिसीजंस लेता है क्या आगे करना है, एंड एक्सरसाइजेस कंट्रोल ओवर द अफेयर्स ऑन द बेसिस ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन। और जो भी उसकी गतिविधियां होती हैं उस बिजनेस से रिलेटेड जो भी वो करता है वो किसके माध्यम से या किसके बिना पर करता है, वो करता है अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन के आधार पर।
अच्छा ठीक है, इसका थर्ड एडवांटेज क्या है? रिप्लेसेस मेमोरी। आ सिस्टमैटिक एंड टाइमली रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजेक्शंस। एक क्रमबद्ध तरीके से या सिस्टमबद्ध तरीके से और समय के साथ साथ रिकॉर्ड करना जो भी ट्रांजेक्शंस हुए हैं, obviates the necessity to remember transactions। अब जब हम टाइमली रिकॉर्ड करेंगे और अच्छे से एक सेपरेटली अगर रिकॉर्ड करेंगे ट्रांजेक्शंस को जो भी हमारे बिजनेस में हो रहे हैं, तो उससे क्या होगा कि हम अपने जो भी ट्रांजेक्शंस हैं उन्हें अच्छे से याद कर पाएंगे, जो कि फ्यूचर में उनके बिना पर जो भी डिसीजन लेना है वो हम अच्छे से ले पाएंगे। द अकाउंटिंग रिकॉर्ड प्रोवाइड्स द नेसेसरी इंफॉर्मेशन। और जो अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स होते हैं उनसे हमें जरूरतमंद इंफॉर्मेशन प्राप्त होती है। अच्छा ठीक है, इसका फोर्थ एडवांटेज क्या है? फैसिलिटेट्स कंपैरेटिव स्टडी। अब इसका मतलब क्या है? आ सिस्टमैटिक रिकॉर्ड enables a businessman to compare 1 year's result with those of other years and locate significant factors leading to change if any। भाई क्या होता है कि इस साल हमारा क्या रिजल्ट रहा और पिछले साल क्या रिजल्ट था, और जो हमारे पिछले साल गुजर गए हैं हमारे बिजनेस के, उसमें से कौन से ईयर का कितना रिजल्ट हुआ है और इस साल हम कितनी प्रगति पर आए हैं, ये सब वो कैलकुलेट कर सकता है। कंपेरेबिलिटी इससे आसान हो जाती है, और किस ईयर में अगर लाभ ज्यादा हुआ है तो कैसे हुआ है तो वो और काम आगे किया जाए, और अगर लाभ किसी ईयर में कम हुआ है तो वो काम को कैसे रोका जाए। ये डिसीजन बिजनेसमैन आसानी से ले सकता है। कैसे लेता है? अकाउंटिंग से लेता है। ठीक है भाई। और फिफ्थ इसका एडवांटेज क्या है? फैसिलिटेट्स सेटलमेंट ऑफ टैक्स लायबिलिटीज। आ सिस्टमैटिक अकाउंटिंग रिकॉर्ड immensely helps in settlement of income tax and goods and services tax। क्या होता है कि liability since it is a good evidence of the correction of transaction। भाई जो बिजनेसमैन है, अब उसके ट्रांजेक्शन हो रहे हैं, उसे प्रॉफिट हो रहा है, इनकम हो रहा है, तो अब उसे टैक्स भी देना पड़ता है, वो चाहे इनकम टैक्स हो या जीएसटी हो, गुड्स एंड सर्विस टैक्स हो। तो अब उनका अगर अच्छे से वो देना चाहेगा तो उसका कितना इनकम हुई है, कितने ट्रांजेक्शन्स हुए हैं, इसके बिना पर ही टैक्स दिया जाता है। अब अगर उसके पास अकाउंटिंग की इंफॉर्मेशन पूरी होगी तो विद प्रूफ एविडेंस के साथ वो अपना टैक्स लायबल करेगा, पे करेगा। नहीं तो उसे नुकसान भी झेलना पड़ सकता है, अगर कम ज्यादा हो गया। ऐसे अकाउंटिंग रहेगी तो उसे एक प्रूफ और एविडेंस के बिना पर भी वो यूज कर सकता है। ठीक है। फैसिलिटेट्स लोन्स। लोन इज ग्रांटेड बाय बैंक्स एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस ऑन द basis of growth potential which is supported by the performance। भाई जो लोन्स होते हैं वो बैंक्स के द्वारा दिए जाते हैं, लेकिन बैंक आपके बिजनेस को या आपको ऐसे ही नहीं लोन दे देती है। पहले वो चेक करती है कि आप हमें इंटरेस्ट के साथ हमारा जो पैसा है वो वापस कर पाएंगी या नहीं कर पाएंगी। तो इस बिना पर जो अकाउंटिंग होती है वो आपका एक प्रूफ के समान हो जाती है कि हाँ भाई हमारा इतना बिजनेस है और हमारे पास इतनी आय है, आप हमें लोन दीजिए और इसके रिटर्न में इंटरेस्ट के साथ हम आपको वापस अदा करेंगे। ठीक है। अकाउंटिंग मेक्स अवेलेबल द इंफॉर्मेशन विद रिस्पेक्ट टू परफॉर्मेंस। हमारी जो भी परफॉर्मेंस है ईयर वाइज की वो हम दिखाते हैं बैंक्स को अपने अकाउंटिंग के माध्यम से, फिर वो हमें लोन प्रोवाइड करती है या नहीं करती है, उसके बिना पर वो डिसीजन लेती है। एविडेंस इन कोर्ट। अब इसका जो सेवेंथ एडवांटेज है वो एविडेंस इन कोर्ट, मतलब सिस्टमैटिक रिकॉर्ड ऑफ ट्रांजेक्शंस इज ऑफन एक्सेप्टेड बाय द कोर्ट्स एज अ गुड एविडेंस। भाई जो अगर सिस्टम के साथ कोई भी अकाउंटिंग की गई है, रिकॉर्ड बनाए गए हैं सभी ट्रांजेक्शन्स के हमारे बिजनेस में, तो अगर कोई बाय चांस केस हो जाता है कोर्ट पर तो वो एक हम एविडेंस के तौर पर हम उसे
वहां पर रख सकते हैं। अपनी बात एविडेंस के बिना पर हम वहां पर रख सकते हैं। किसके माध्यम से? अगर हमने अकाउंटिंग सही तरीके से की है। अच्छा ठीक है। फैसिलिटेट सेल्स ऑफ बिजनेसमैन। इफ समवन डिजायर्स टू सेल हिज बिजनेस, अगर कोई चाहता है कि हमारा बिजनेस हम किसी और को सेल कर दें, तो क्या है? द अकाउंट्स मेंटेन्ड बाय हिम विल एनेबल द असेसमेंट ऑफ द प्रॉपर परचेज प्राइस। भाई आपका बिजनेस या आपके जो भी गुड्स हैं वो कैसे कोई खरीदेगा सही दामों में, अगर उसकी लागत जितना भी आपने उसमें लगाया है, उसकी स्टार्टिंग जितनी भी की है, जितना उसमें वर्क किया है, अगर आपके पास उसका प्रूफ है, यानी अगर आपके पास अकाउंटिंग की है, तो उसका सही मूल्य आपको मिलेगा, अन्यथा नहीं मिलेगा। नहीं, क्योंकि आपके पास प्रूफ ही नहीं होगा। अच्छा, इसका 9th पॉइंट क्या कहता है? असिस्टेंट इन द इवेंट ऑफ इंसॉल्वेंसी। Insolvency proceedings involves explaining many transactions that have taken place in past. Systematic accounting records assist a great deal in such situation. भाई अगर हम जो हमारा बिजनेस है वो ग्रो नहीं कर पाया और उल्टा डाउन मार गया, और एक कंगाल की स्थिति अगर उत्पन्न होती है, तो ये जो अकाउंटिंग है ये हमारे उस समय पर एक बहुत अच्छी साथी बन जाती है कि हमें पता चल जाता है कि जो भी पास्ट में हमारे एक्शंस हुए हैं, जो भी ट्रांजैक्शंस हुए हैं, उसका जितना भी रिकॉर्ड है वो अकाउंटिंग हमें एक्सप्लेन करती है। कैसे एक्सप्लेन करती है? कि अगर उसमें अकाउंटिंग में सिस्टमैटिक रिकॉर्ड्स हुए हैं तो। इसका 10th पॉइंट क्या है? हेल्पफुल इन पार्टनरशिप अकाउंट्स। भाई ये जो पार्टनरशिप होती है उसके अकाउंट्स में भी अकाउंटिंग बहुत ही ज्यादा मददगार साबित होती है। एट द टाइम ऑफ एडमिशन और रिटायरमेंट ऑफ और डेथ ऑफ अ पार्टनर, अगर किसी पार्टनर का एडमिशन हो रहा है या वो आ रहा है, या उसका रिटायरमेंट हो रहा है उस पार्टनर का, या फिर उस पार्टनर की डेथ हो जाती है, तो ऑफ अ पार्टनर, और इन केस ऑफ डिसॉल्यूशन, और अगर फर्म ही डिसॉल्यूट हो जाती है या तबाह हो जाती है, तो फिर द अकाउंटिंग रिकॉर्ड ऑफ अ वाइटल इम्पोर्टेंस एंड यूज बिकॉज इट प्रोवाइड्स द बेसिस टू रीच अ सेटलमेंट। भाई जो अगर फर्म डाउन मार गई, तो ये जो अकाउंटिंग है वो हमें एक बहुत बड़ा सहयोग प्रदान करेगी कि हम अपने सेटलमेंट्स को वापस से ठीक पर कर पाएं, या हम समान रूप से सुचारू रूप से फिर से चल पाएं। और इसका 10th एडवांटेज क्या है? हेल्पफुल इन डिसीजन मेकिंग। जो निर्णय लेने की क्षमता होती है, चाहे वो मैनेजमेंट ले या कोई एम्प्लॉयज वर्क करने के तरीका पर ले, तो वो भी अकाउंटिंग उससे हेल्प करती है। अकाउंटिंग हेल्प्स इन टेकिंग अ लार्ज नंबर ऑफ डिसीजंस like the amount to be withdrawn by proprietor, the price at which goods should be sold, etc. भाई क्या क्या एडवांटेजेस हमें प्राप्त होते हैं? कि बहुत सारे वैसे तो एडवांटेजेस प्राप्त होते हैं, लेकिन एक जो मेन एडवांटेज है कि कितना, अगर देखा जाए तो कितना प्रोप्राइटर के द्वारा विड्रॉ किया गया है कैश, कहां से? कंपनी की कैपिटल से। या फिर जो भी गुड्स का प्राइस है वो अगर हमें सेट करना है तो हम वो कैसे करेंगे? अकाउंटिंग के माध्यम से करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। इसके आगे का टॉपिक लिमिटेशंस ऑफ अकाउंटिंग हमारी नेक्स्ट वीडियो में आएगा, इस चैप्टर के 3rd पार्ट में। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।